Hello students, welcome back to my YouTube class, and as you know I am explaining you 12th standard maths book, and I have already explained you till exercise number 6.3, and today I will explain you maxima and minima concept. So let's move to my class. Okay students, so maxima और minima का concept explain करने के लिए मैं आपको यहाँ पे हम एक फंक्शन f लेते हैं. सपोज देयर इज ए फंक्शन f विच इज डिफाइंड इन ए इंटरवल i. एक फंक्शन f है जो कि किसी इंटरवल i में डिफाइन है, राइट. अब स्टूडेंट्स जो मैक्सिमा और मिनिमा है उसको समझने के लिए सपोज हम एक पॉइंट, सपोज इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c इन दिस इंटरवल, अगर इस इंटरवल में कोई एक पॉइंट c इस तरह से लाई करता है कि एफ सी जो है, मतलब ये जो वैल्यू आप जब इस फंक्शन में पुट करो तो इसकी जितनी भी वैल्यूज आपके पास में निकलेगी, मतलब एफ सी जो है वो ग्रेटर देन वो एफ एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई. कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर इस इंटरवल आई में कोई एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करती है जिस वैल्यू को अगर आप फंक्शन में पुट करो तो उसकी वैल्यू, और अगर आप उसके अलावा कोई भी वैल्यू अगर फंक्शन में पुट करो इस इंटरवल में तो उसकी जितनी भी वैल्यूज आए वो सभी स्मॉलर देन हो इस वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू से, राइट. तो ये जो सी पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज मैक्सिमम पॉइंट इन दिस इंटरवल, एंड दिस वैल्यू एफ सी इज नोन एज मैक्सिमा ऑफ दिस फंक्शन, राइट. ये जो वैल्यू आपके पास में आएगी, दिस वैल्यू इज नोन एज मैक्सिमा ऑफ एफ इन आई. और ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. क्लियर स्टूडेंट्स. सेम वे स्टूडेंट्स, अगर इस इंटरवल में कोई ऐसी वैल्यू सी लाई करती है सच दैट एफ सी इज लेस देन एफ एक्स, मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू से सभी वैल्यू जो है वो क्या हो, ग्रेटर हो, तो दिस पॉइंट इज नॉन एज व्हाट, मिनिमा. एंड दिस पॉइंट इज नॉन एज व्हाट, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, एंड दिस वैल्यू इज नॉन एज मिनिमा. क्लियर. अगर मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ तो इफ देयर इज एग्जिस्ट ए पॉइंट सी सच दैट एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई, then this point is known as point of maximum value, and this value is known as maxima of function in I. And if there exists a point C such that fc is less than fx, then this value is known as minimum value, and this point is known as the point of minimum value. Clear. So this is maxima and this is minima. आप इसको बहुत जनरल सी लैंग्वेज में समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे कोई एक ऐसी वैल्यू लाई करती है जिससे आगे की जितनी भी वैल्यू अगर आप फाइंड करो तो वो सभी वैल्यू से क्या हो, स्मॉलर देन हो, तो वो जो वैल्यू होगी वो उसका क्या होगी, मैक्सिमम होगी. और अगर ऐसी कोई वैल्यू लाई करती है जो सबसे स्मॉल है, उसमें जितनी भी वैल्यूज है उन सब में स्मॉल है, मतलब जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो क्या होगी, उसका मैक्सिमा, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो उसका क्या होगी, मिनिमा होगी. क्लियर. मैं आपको इसको ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. सपोज आपके पास में कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसा आ रहा है, राइट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू ऐसे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे आपको एक मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और उस मैक्सिमम वैल्यू के बाद में अगेन वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो ये यहाँ पे जो वैल्यू होगी एफ सी, वो उसका क्या होगी, मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पे आपको वो वैल्यू मिल रही है वो पॉइंट उसका क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, राइट. मतलब जैसे सपोज सी पॉइंट है ये, तो ये सी पॉइंट इसका क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा. ऐसे ही अगर मैं इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ करती हूँ, अगर ये ग्राफ आपको ऐसा मिलता है तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू है. यहाँ पे मिनिमम आ रहा है, उसके बाद में अगेन ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जा रहा है, यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, देन अगेन इट इज इंक्रीजिंग. सो दिस वैल्यू इज नोन एज व्हाट, मिनिमा. ये जो एफ सी आपको मिल रहा है दिस इज व्हाट, मिनिमा, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, मिनिमम पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन. क्लियर. तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा अभी. जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं एक फंक्शन लेती हूँ एफ एक्स इक्वल मोड एक्स, तो आपको पता है कि इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ जो है हमें ऐसा मिलता है. तो ये जो पॉइंट है
ये पॉइंट इसकी क्या है, मिनिमम, इससे इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उसके पास में आपको क्या मिलेगी, इसकी वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। इसकी मतलब मिनिमम जो वैल्यू होगी वो हमें कहाँ मिलेगी, जीरो पे मिलेगी। तो ये जो वैल्यू जीरो जो है इसका क्या है, मिनिमा है। क्लियर। अब स्टूडेंट्स मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, मोनोटोनिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अगर कोई फंक्शन जो है या तो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है तो वो फंक्शन क्या होता है, मोनोटोनिक फंक्शन होता है। फंक्शन एफ एक्स इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो वो फंक्शन हमारे पास में क्या होता है, मोनोटोनिक फंक्शन होता है। मतलब ये फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो वो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है तो वो फंक्शन क्या होता है, मोनोटोनिक फंक्शन होता है। क्लियर। अब स्टूडेंट्स अगर दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल, अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है आपके पास में और वो किसी क्लोज इंटरवल, सपोज ए बी कोई फंक्शन है आपके पास में और ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है और वो क्लोज इंटरवल में डिफाइन है, तो उस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है। अगर ये आप एज ए स्टेटमेंट इसको आप लर्न रख सकते हो कि अगर कोई एफ एक्स फंक्शन जो है एक क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, देन उसका मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम। क्लियर। अगर आपके पास में कोई फंक्शन गिवन है जो कि किसी क्लोज इंटरवल में डिफाइन है तो वो फंक्शन जो है उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगी उस फंक्शन की, तो आप इसको एज ए स्टेटमेंट लर्न कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू में बन जाते हैं, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताती हूँ। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है। सपोज स्टूडेंट्स आपके पास में कोई फंक्शन गिवन है और वो फंक्शन जो है उसका ग्राफ आपको ऐसा मिल रहा है, राइट। तो स्टूडेंट्स आपको देखने से भी पता चल रहा है यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है देखो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको मिनिमम वैल्यू मिली, फिर यहाँ पे ये फंक्शन अगेन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे अगेन डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे अगेन इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे ये फंक्शन जो है वो चलता जा रहा है, राइट। तो ये फंक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये इसमें हो रहा है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट इसका क्या है, मिनिमा है। यहाँ पे आपको इसका क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है। यहाँ पे आपको इसका मिनिमा मिल रहा है, राइट। अगेन यहाँ पे इसका क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जैसे ये जो मिनिमा है देखो यहाँ पे क्या कर रहा है फंक्शन, ये जो मिनिमा पॉइंट है इसके इस तरफ फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इस तरफ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ऐसे जो मैक्सिमा है उसके इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, इस तरफ डिक्रीज कर रहा है, तो ये फंक्शन मिनिमा आ रहा है, फिर मैक्सिमा आ रहा है, फिर मिनिमा आ रहा है, फिर मैक्सिमा आ रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा मतलब ये और ये पॉइंट इसका क्या है, लोकल मैक्सिमा है, ये और ये पॉइंट इसका क्या है, लोकल मिनिमा है। तो जब कोई फंक्शन इस तरह से मूव करता है कि वो मिनिमा मैक्सिमा इस तरह से हमें मिलता है तो हम क्या बोलते हैं कि दीज पॉइंट्स आर व्हाट, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। मतलब इसके इस तरफ फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इस तरफ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो ये बेसिकली हमारे पास में क्या है, एक लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट है। इसको हम बोलते हैं लोकल मिनिमा, ये भी लोकल मिनिमा है, ये मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा, दिस इज लोकल मैक्सिमा। मतलब स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे सपोज अगर यहाँ पे इस पॉइंट सी है तो ये एफ सी इज लेस देन इक्वल एफ एक्स
अगर यहाँ पे ये C माइनस एच मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाने पे एंड राइट हैंड साइड में जाने पे, मतलब ये जो इस इंटरवल में अगर लाई करता है तो स्टूडेंट इसको हम क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होती है तो इसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। इसी पे बेस्ड एक थ्योरम है स्टूडेंट्स, जो मैं आपको इसका स्टेटमेंट जो है थ्योरम का एक्सप्लेन करना चाहूँगी। कि जैसे सपोज स्टूडेंट्स अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है और सी जो पॉइंट है वो उसके इंटरवल आई में अगर लाई करता है, और सी पॉइंट जो है उसका या तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का अगर पॉइंट है, मतलब ये जो सी पॉइंट है ये इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट है, तो एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, राइट। ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज बिलोंगिंग टू एन इंटरवल आई एंड इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी सच दैट, ये जो सी पॉइंट है दिस इज लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हो स्टूडेंट। जैसे सपोज मैं इसकी इस ग्राफ के थ्रू अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये जो पॉइंट है आपका ये क्या है, लोकल मिनिमा है, राइट। यहाँ पे एफ सी ये पॉइंट है, राइट। अब यहाँ पे आप यहाँ पे अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ ये लाइन, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट आ रही है। एंड वी नो दैट अगर किसी पॉइंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये वैल्यू वेरी कर रही है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में, कांस्टेंट आ रही है। एंड वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज व्हाट, जीरो। तो यहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हो कि इफ देयर एग्जिस्ट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फॉर ए पॉइंट फॉर ए फंक्शन इन एन इंटरवल आई, देन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन मतलब उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि आप कैसे ये फाइंड आउट करोगे कि वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, जो भी फंक्शन आपको गिवन है एफ डैश एफ एक्स, आपको क्या करना है उसका एफ डैश एक्स फाइंड करना है, राइट। ये मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है इसका, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट स्टूडेंट्स क्या होता है कि आप उसका एफ डैश एक्स फाइंड करो, और अगर एफ डैश एक्स का जो साइन है वो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, अगर उसका साइन जो है एफ डैश एक्स जो है उसका साइन जो है वो चेंज होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव अगर उसका साइन चेंज होता है जब आप उसमें वैल्यूज पुट करते हो, और अगर उसका साइन जो है वो चेंज होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब कहने का ये कि अगर पहले उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है फिर उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब कि जिस पॉइंट से, और या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू जो है वो सपोज आपको पॉइंट सी पे अगर चेक करना है, तो जैसे सपोज अगर मुझे चेक करना है कि पॉइंट सी जो है उसका लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है, तो हम क्या करेंगे एफ डैश एक्स उसका फाइंड करेंगे। एंड देन फाइंड करने के बाद में अगर इसके पॉइंट के इस तरफ इसकी जो वैल्यू है एफ डैश एक्स जो है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो, एंड उसके राइट हैंड साइड में अगर उसकी वैल्यू जो है वो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो आती है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट सी है ये इसका क्या है, लोकल मैक्सिमा है। क्लियर। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में, अगर उसकी वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है लेफ्ट हैंड साइड में, और अगर राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो होती है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपके ये जो पॉइंट है ये क्या है, आपका लोकल मैक्सिमा है। क्लियर। इसी के अपोजिट स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो कि अगर लोकल मिनिमा अगर ये पॉइंट है तो इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, मतलब या तो आप ये बोल सकते हो कि नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, इस तरह से आप उसको समझ सकते हो। या फिर आप उसको ये समझ सकते हो कि सी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो, और एफ डैश एक्स की वैल्यू उसके राइट हैंड साइड में ग्रेटर देन जीरो होगी, तो वो उसका क्या होगा, मिनिमा, लोकल मिनिमा। और इस सिचुएशन में ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। क्लियर स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर सी पॉइंट जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, राइट हैंड साइड में लेस देन जीरो होती है,
और अगर उसकी वैल्यू जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में लेस देन जीरो, राइट हैंड साइड में ग्रेटर देन जीरो होती है, तो वो उसका लोकल मिनिमा होता है, और इस केस में वो लोकल मैक्सिमा होता है। क्लियर? ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या है कि आप उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करके ये फाइंड कर सकते हो कि वो लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है। क्लियर? इसका जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी, तब आपको शायद और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये, अगर आपको अभी इसमें कोई डाउट है तो। बट अभी आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हम कैसे फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट्स सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको जो फंक्शन गिवन है आपको क्या करना है, उसका एफ डैश एक्स फाइंड करो, उसको जीरो के इक्वल पुट करो। आप उसको जीरो के इक्वल पुट जब करोगे तो आपको एक्स की कुछ वैल्यूज जो है मिल जाएगी। सपोज आपको एक्स इक्वल सी मिला, राइट। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो है इसका लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, उसका एफ डबल डैश सी की वैल्यू फाइंड करो, मतलब एफ इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करो, एंड देन वो वैल्यू जब हम उसमें पुट करेंगे तो आपके पास में अगर एफ डबल डैश सी की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो आती है तो ये लोकल मैक्सिमा होता है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है। एंड इफ एफ डबल डैश सी इज ग्रेटर देन जीरो इट मीन्स इट इज लोकल मिनिमा। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको क्या करना है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको फंक्शन गिवन है, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है, जीरो के इक्वल पुट करना है, और जीरो के इक्वल पुट करने के बाद में जब आप उसको x इक्वल सी पुट करके जब आप उसकी सॉरी x ये जीरो के इक्वल पुट करोगे तो आपको x इक्वल सी कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, या तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, 2 पॉइंट्स मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, राइट। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, उस वो जब आप वैल्यू उसमें पुट करो तो उसकी जो सेकंड डेरिवेटिव जब आप उसका करो और उसमें वैल्यू पुट करो तो उसकी वैल्यू अगर लेस देन जीरो आती है इट मीन्स कि वो उसका क्या है, मैक्सिमा है, और अगर ग्रेटर देन जीरो आती है तो क्या है, मिनिमा है। मतलब ये अपोजिट है, अगर लेस देन आएगी तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन आएगी तो मिनिमा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स मैंने आपको मैक्सिमा और मिनिमा का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, एंड इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, सो दैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, और उस पर बेस में कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवाऊंगी एनसीईआरटी की बुक से। जो जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको करवा सकती हूँ वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, and if you like my channel then please like it, share it and subscribe it, and again thank you very much for watching me, and बने रहिए मेरे साथ में। मैं आपको कंप्लीट बुक करवाने वाली हूँ, और एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊँगी, सो दैट कि आपका जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है उसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यू बेस्ड और रीजंस बेस्ड आएंगे, तो वो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।